नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शैलेश। दोस्तों, आज बात करते हैं कि डिवोर्स क्यों होता है। आप सभी लोग जानते हैं कि डिवोर्स चाहे अनचाहे, लेकिन कभी ना कभी ऐसी जीवन में परिस्थिति आ जाती है कि पति पत्नी अलग हो जाते हैं। उसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं। बच्चों को ज़्यादातर इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आखिर डिवोर्स क्यों होता है। बहुत सारे रीज़न हैं, लेकिन कुछ मुद्दों पर आज बात करेंगे। सबसे पहला रीज़न, लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज, दोनों एक दूसरे से उब जाते हैं। शादी के 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद दोनों ही एक दूसरे से इतना उब जाते हैं कि साथ में रहना मुश्किल हो जाता है। कुछ लोग हिम्मत करके डिवोर्स कर लेते हैं, और कुछ लोग न चाहते हुए भी या चाहते हुए भी अपने आप को अलग नहीं कर सकते, उसी रिश्ते में बंधे रहते हैं, क्योंकि समाज क्या कहेगा, बिरादरी वाले क्या कहेंगे। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अभी भी शादी में सक्सेसफुल नहीं है, लेकिन फिर भी समाज के डर से ज़िंदगी को जी रहे हैं। दूसरा आता है मारपीट। हस्बैंड वाइफ में मारपीट अगर ज़्यादा हो तो भी डिवोर्स का कारण बन जाता है। हस्बैंड अगर दारू पीकर आकर मारता है या फिर उसकी वाइफ के मायके के बारे में कुछ गलत बोलता है, तो फिर ये झगड़ा मारामारी का रूप ले लेता है और डिवोर्स भी हो सकता है। तीसरा है, कहीं पे अफेयर है लेकिन शादी किसी और से हो रही है, तो भी एक रीज़न हो सकता है कुछ सालों बाद या तुरंत ही डिवोर्स हो सके। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग लव मैरिज करते हैं, लेकिन उसके बाद भी डिवोर्स हो जाता है। शादी के 10 साल बाद, 15 साल के बाद खुद ही अलग हो जाते हैं। फॉरेन में तो 3-4 शादी होना बहुत ही कॉमन बात है, लेकिन हमारे इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में तो 7 जन्म तक बांध के रखते हैं। पता नहीं ये कितना सच है या नहीं, लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है कि 7 जन्म जैसा कुछ होता नहीं है। एक ही जन्म में जो मिल गया वही सहारा। लेकिन परस्पर प्यार होना बहुत ज़रूरी है। अगर प्यार नहीं है तो कभी भी डिवोर्स लेने में दोनों को ही तकलीफ़ नहीं होगी। डिवोर्स एक तरफा नहीं हो सकता। इसलिए बहुत सारे लोग, आपने देखा होगा कि कोर्ट के केस इतने चलते हैं 7-7 साल। कुछ लोग तो घर बैठे ही डिवोर्स कर लेते हैं आपसी सहमति से। लेकिन इसके जो डीप में अगर जाए तो प्यार ख़त्म कैसे हो जाता है। जब लव मैरिज हुआ था तो प्यार ख़त्म कैसे हो गया। ऐसा क्या था जो पहले था और अब नहीं है। दोस्तों, सच बात जानकर आपको हैरानी होगी, लेकिन ये बात सच है कि सच्चा प्यार भी एक दिन कम हो ही जाता है। जैसे फूल सुबह उगता है, अपने अच्छे से खिलता है, लेकिन शाम को मुरझा जाता है। वही अगर प्लास्टिक का फूल हो तो सालों साल तक वैसे ही पड़ा रहता है, वो कभी ख़राब नहीं होगा। सच्चा प्रेम भी एक न एक दिन कम हो ही जाता है या फिर ख़त्म हो ही जाता है। ये नेचुरल है। इस बात को जितना जल्दी एक्सेप्ट कर लो अच्छा है। इसका मतलब ये नहीं कि सब लोग को डिवोर्स लेना चाहिए, ऐसा नहीं है। शादी की है तो फिर उसे निभाना चाहिए, क्योंकि गलती तो दोनों में ही होती है। और अगर प्रेम है तो एक दूसरों की गलतियों को माफ़ करना चाहिए और एक
फ्रेंड की तरह रहना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आप किसी से प्यार मांग रहे हो, लेकिन उसके पास भी तो होना चाहिए। वो किसी और से प्यार मांग रहा है। हस्बैंड वाइफ से प्यार मांग रही है, वाइफ हस्बैंड से प्यार मांग रहा है, पर दोनों के पास भी तो प्यार होना चाहिए। लोग यही सोचते हैं कि प्यार मिलना चाहिए। अरे भाई, जब तक आप दोगे नहीं, मिलेगा कैसे? पहले देना सीखो। और जिससे आप प्रेम करते हो उससे कभी लेने की भावना नहीं होती। अगर लेने की भावना हो तो फिर वो प्यार नहीं है, व्यापार है। प्यार एक तरफा भी हो सकता है। ये बातें कुछ समझ में नहीं आएगी दोस्तों, बहुत टाइम लगेगा। लेकिन मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि प्यार को संभाले रखो। और अगर प्यार ना भी हो तो भी एक दोस्त की तरह तो रह सकते हो, क्योंकि बच्चों पर इसका बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है। बच्चे न यहाँ के रहते न वहाँ के रहते। आजकल तो फैशन सा बन गया है। बड़े बड़े सेलिब्रिटी शादी करते 8-10 साल के बाद अलग हो जाते हैं, अपनी अपनी लाइफ जीते, मस्त रहते हैं। ठीक है, जवानी है तब तक अच्छा है, बाद में क्या? बाद में तो बुढ़ापा अकेले नहीं कटेगा, किसी न किसी के सहारे की ज़रूरत तो पड़ेगी। तो ये बहुत ही संवेदनशील मैटर है दोस्तों। बड़ी मुश्किल से ही तो कोई पार्टनर मिलता है, उसे बहुत संभाल के रखो। दोनों को, हस्बैंड को वाइफ को, वाइफ को हस्बैंड को, क्योंकि ये ज़िंदगी बहुत छोटी है दोस्तों। कल आप हो ना हो, क्या भरोसा। इसलिए खुश रहो, एंजॉय से रहो, और व्यर्थ के झगड़े में ना फंसो, और डिवोर्स हो सके उतना ना लो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपके कुछ कमेंट्स हैं तो लिख कर दीजिए। जय हिंद।